दुनिया का सबसे सुपर पावर देश अमेरिका, जिसके एक इशारे पे बड़े बड़े दुनिया के देश डर जाते हैं, कांप जाते हैं। उसी देश ने आज ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं, सीज फायर के लिए गुहार लगाए हैं और इसराइल जैसे मिडिल ईस्ट का डिस्टर्बर आज ईरान के सामने झुकता दिख रहा है, सीज फायर को मानता दिख रहा है। लेकिन बात यह है कि ये सीज फायर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट देश माना जाता है और साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर जिनकी उम्र 85 साल हो चुकी है, उनके सामने अमेरिका जैसे बड़ा देश, ताकतवर देश झुक गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि खामनेई ने कहा है कि हम खुदा के सामने झुकते हैं, अमेरिका के सामने कभी नहीं झुकेंगे। और अमेरिका को इस बात को लग गया है कि खामनेई उसके सामने झुकेगा नहीं। इसलिए कि अमेरिका जैसे देश पे अगर ईरान जैसा छोटा सा मुल्क, कमजोर देश हमला कर सकता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत, हिम्मत की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट में, कतर में, दोहा में, ओमान में और कई जगह, इराक में ईरान ने अमेरिका के बेसिस पे हमला किया है। इस हमले के लिए 56 इंच का रही 5600 इंच की छाती चाहिए। लेकिन सवाल रिमेन सेम है कि क्या ये एक सीज फायर है, शांति का संदेश है, या इसके पीछे इजराइल का बहुत बड़ा चाल है। आज के इस वीडियो में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पिछले 12 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जंगें चल रही थी। एक दूसरे पर ड्रोन अटैक हो रहे थे, मिसाइल से हमले हो रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमले हुए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप चाचा बीच में आए और कहा कि भैया शांति हम करते हैं। हालांकि ट्रंप चाचा ने भी ईरान पे हमले करे थे अपने B-2 बम्बर से, लेकिन ट्रंप चाचा ने क्यों आ गए बीच में और कहने लगे कि चलिए सीज फायर कर लेते हैं। और इस सीज फायर को इसराइल ने भी मान लिया। इसके पीछे कुछ तो सस्पिशियस है भाई। और एक तो सवाल बनता है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ईरान के सामने क्यों झुक गया। क्या उसे लग रहा था कि ईरान मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके बेसिस हैं या दुनिया भर, ईरान अपने मिसाइल का इस्तेमाल करके उसे तबाह कर देगा। अभी ईरान ने अपने छोटे छोटे मिसाइल्स का मुजाहरा किया था, अभी बड़े बैलिस्टिक मिसाइल अभी ईरान ने निकाले नहीं। अमेरिका को शायद इस बात का डर था कि अगर ईरान ने अपने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मारना शुरू किया मिडिल ईस्ट में तो उसके सारे बेसिस तबाह हो जाएंगे, जिसमें अरबों खरबों रुपए उसका नुकसान होगा। इसराइल के लिए इतना बड़ा रिस्क अमेरिका क्यों लेना चाहेगा। हालांकि अमेरिका पर ऑलरेडी अंदर से दबाव है कि इसराइल के लिए इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल पॉलिटिकल पार्टियां, इंटरनल लोग, इस अमेरिकी आवाम इस बात को कह रही है कि हमारे टैक्स के पैसे इसराइल के लिए और खर्च नहीं किए जा सकेंगे। अमेरिका के लोग भी इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नो मोर वार, नो मोर वार। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप खुद अपने पिछले जितने प्रेसिडेंट थे, ओबामा, बुश, सबको गालियां देते आ रहे हैं कि इराक पे इन लोगों ने झूठ बोल के हमला किया, इराक पे इन लोगों ने झूठ बोलकर तबाह किया। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान बंद अगर कर देता तो ऑयल के प्राइस बढ़ जाते, तेल के पैसे बढ़ जाते, महंगाइयाँ बढ़ जाती दुनिया भर में। साथ साथ अमेरिका में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो सकती थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रंप चाचा को चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं ऑलरेडी। बहुत बार ट्विटर पे वो बोल रहे हैं कि हमने वार रुकवा दी, लेकिन इस बार फिर ईरान पर हमला करके अपनी बेइज्जती करवा लिए थे। तो ये सीज फायर उन्होंने लाया ताकि फिर से उनको एक क्रेडिट मिल जाए और नोबेल पुरस्कार उनको जैसे तैसे मिल ही जाए। इस चक्कर में लगे हैं ट्रंप चाचा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डिस्टर्बर ऑफ मिडिल ईस्ट इसराइल ने ये पीस डील क्यों मान ली, जो किसी का नहीं सुनता है। ईरान के सामने घुटने क्यों टेक दिए, अमेरिका की क्यों सीज फायर की ऑफर उसने मान लिया। सवाल के अंदर बहुत सारे सस्पिशन शामिल है। इसलिए कि बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं कि इसराइल के पास मिसाइल्स खत्म हो गए थे, डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गया था, उसका आयरन डोम काम नहीं कर रहा था। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के सामने वो बेसहारा महसूस कर रहा था खुद के। तल अवीव पे राकेटों के बरसात ने उसके नाक में दम कर दिए थे, इसलिए उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। स्ट्रैटेजिक वार ब्रेक इसराइल को चाहिए था। ये कोई सीज फायर नहीं है, इसने सीज फायर माना नहीं है, बल्कि ये टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है इसराइल का। क्योंकि इसराइल और ईरान की दुश्मनी पिछले जब से इसराइल के फाउंडेशन हुई है तब से चल रही है। ईरान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसे देश नहीं मानता है, किसी भी इजरायली पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए इसराइल कभी भी ईरान के साथ सीज फायर नहीं कर सकता है, न ही ईरान कभी इसराइल के सामने अपना सर झुका सकता है। तो ये सीज फायर क्यों?
इसलिए कि इजराइल को चाहिए टाइम। दिस इज टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी। उसको टाइम मिल रहा है, वो मिसाइल्स को इकट्ठे कर रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को सही कर रहा है, और सही टाइम देखकर ईरान पे फिर से हमले करेगा। लेकिन इसमें ईरान को भी फायदा है, ईरान को भी टाइम मिल जाएगा मिसाइल्स बनाने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए। और रसिया से S-400 ईरान खरीदने वाला है, इसमें भी इसको भी फायदा हो जाएगा। सबके विन विन सिचुएशन है इसमें। आपको क्या लगता है कि ये सीज फायर है या फिर वॉर ब्रेक ट्रेलर है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।